अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो असेंबली में कहा था किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में। नेशनल डायलॉग से कभी भी पीछे नहीं हटे। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। वजीर आजम इमरान खान की सियालकोट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमें कोई मसला नहीं, हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। हम जो बात करते हैं ऑपोजिशन कहती है हमारे मुकद्दमात मुआफ कर दें। हम ये नहीं कर सकते, किसी भी सूरत NRO पर बात नहीं करेंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा, ऑपोजिशन जलसों के अलावा क्या कर सकती है? ऑपोजिशन के अदम एतमाद पेश करना चाहती है तो असेंबली में आ जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कमजोरी है, वो अपनी अच्छाइयों की तशहीर नहीं कर सकते। फिरदौस आशिक को मंसूबों की बेहतर तशहीर के लिए पंजाब लाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियालकोट के लिए 17 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। निजी एयरलाइन के इफ्तिताह और कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जब भी कोई नई हुकूमत आती है कौम उम्मीद लगा लेती है हुकूमत एक बटन दबाए और सब ठीक हो जाए। शहरों की हदूद का तयन करने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में बदल रही है। बदकिस्मती से हमने तालीम पर जोर नहीं दिया। कोरोना सूरत हाल में रोजगार चलाना बड़ा चैलेंज था। आवाम से अपील है, मास्क पहने और SOPs पर अमल करें। एहतियात नहीं की गई तो सर्दियाँ मुश्किल गुजरेंगी। तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। शटर डाउन कब होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। PDM स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, जूं जूं हम लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ेंगे जोश बढ़ता जाएगा। लाहौर में हुकूमत को शिकस्ते फाश देंगे। सरबराह PDM की ज़ेर सदारत भी अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 13 दिसंबर का जलसा तारीखी होगा। हमारा रास्ता रोका गया तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हुकूमत मीनार पाकिस्तान को डैम बना रही है ताकि जलसा ना हो सके। मुल्क में आज आमरीत का मोहरा हुक्मरान है। नाजायज हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। हम एहतजाज भी करेंगे। हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह वही होगा और जरूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। हम सब एक पेज और एक स्टेज पर है। बिलावल भुट्टो ने भी ऑपोजिशन की पोजीशन वाज़े कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए निकले हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और तमाम पार्लिमानी रास्ते इख्तियार करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आमिराना दौर का मुकाबला किया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज बोली, लाहौर का जलसा उसी मकाम पर होगा और भरपूर होगा। सबका मुत्तफिका फैसला है, पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा होंगे। मौजूदा हुक्मरान हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। मौलाना के नज़दीक इक़्तिदार में उनकी शराकतदारी का नाम जमहूरियत है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा, ये इस्तीफ़ा देंगे तो हम इंतखाबात करवा कर और ज़्यादा मजबूत होंगे। मौलाना साहब रास्ता जो भी अपनाएं, इंतज़ार 2023 तक करना पड़ेगा। मौलाना ने अपनी पूरी सियासत और हिमायत की कीमत एक सीट रखी है। PDM के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौकफ। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुशावरत के लिए CEC का इजलास भी बुलाना चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मौकफ से PDM सरबराह को आगाह कर दिया।
नाकामी और नामुरादी पीडीएम का मुकद्दर होगी। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा इस्तीफों की धमकी सियासी दौर हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले, रिजेक्टेड लोग हुकूमत पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगा रहे हैं। ऑपोजिशन की दाल में कुछ काला नहीं, सब कुछ ही काला है। ऑपोजिशन के इस्तीफे तब तक मंजूर ना किए जाएं जब तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्पीकर को खुद अपना इस्तीफा नहीं देते। अब इमरान खान का जेल जाना ठहर गया है, हम उन्हें जेल में तमाम सहूलियात देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सरगोदा में डिविजनल कन्वेंशन से खिताब, कहा पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे और तमाम MNAs और MPAs इस्तीफे देंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले, 2018 में धांधली करके PTI हुकूमत बनवाई गई। हमारी मुहिम मुल्क को नाअहल हुकूमत से निजात दिलाने के लिए है। हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन की धमकियों को मीडिया स्टंट करार दे दिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन के इस्तीफे सिर्फ मीडिया पर चल रहे हैं। एक भी रुकने असेंबली ने अपना इस्तीफा असेंबली सेक्रेटेरिएट को नहीं भेजा। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होगा। तल्खियां कम करने की जरूरत है। सूबाई वजीर KP शौकत यूसुफजई की भी तनकीद, कहा PDM अरकान अपने इस्तीफे क़यादत को नहीं बल्कि मुतल्लिका स्पीकर्स को भेजें। इस्तीफे देने वालों का ये आखिरी दौर साबित होगा। PTI को इख्तिदार में आने के बाद जो मुइशत मिली कभी दुश्मन को भी ना मिले। विफाकी वजीर हमाद अजहर का सियालकोट में कारोबारी बरादरी से खिताब, कहा मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। जो मुल्क डिफॉल्ट होता है उससे कोई तजारत नहीं करता। हुकूमत को अपने इखराजात को कंट्रोल करना पड़ा। मुइशत के आशारिये बेहतर हुए। ये कहते हैं ना कि हम 5 PDM जलसे को कामयाब बनाने के लिए लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम जारी। बारिश और सर्द मौसम के बावजूद मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ने मॉडल टाउन से मीनार पाकिस्तान तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। लीगी रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे मुकाम का जायजा लिया। PDM जलसे में साउंड सिस्टम फराहम करने वाला DJ बट गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PDM का जलसा फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध काबीना का कोरोना टेस्टिंग किट्स दरामद करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए नया पैकेज दिया जाएगा। ग्रेड 17 का हेल्थ केयर स्टाफ वबा के दौरान जाँ बहक हुआ तो 80 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के हेल्थ केयर स्टाफ के लिए 40 लाख रुपए मुआवजा होगा। सिंध काबीना का बारिशों से मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का भी ऐलान। मुल्क में कोरोना वबा मजीद 60 कीमती जाने ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 8,547 हो गई। एक दिन में 2,963 नए मरीजों की तशखीस। फाल केसेस की तादाद 45,324 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.78% हो गई। रावलपिंडी के 19, बहावलपुर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 शादी हॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट सील। दो माह के दौरान कोरोना के मरीजों में 4 गुना इजाफा हुआ। एक जगह पर हजारों लोग जमा होंगे तो वबा का फैलाव बढ़ेगा। विफाकी वजीर असद उमर की NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा जमहूरी अमल में सियासी क़यादत आवाम की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालती। कोरोना वबा कोई मजाक नहीं, एक आलमी मसला है। एहतियात न की गई तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महकमे सेहत की मुबैना गफलत। कोरोना मुतासिरा 2 मुसाफिर जहाज में पहुंच गए। मुसाफिर और उसकी अहलिया ने चंद रोज कबल कतर परवाज से भी जाने की कोशिश की। कतर परवाज ने बोर्डिंग पास जारी करने से इनकार कर दिया। निशानदही पर दोनों मुसाफिरों को गैर मुल्की परवाज ने FIA की मदद से जहाज से ऑफलोड कर दिया।
कराची की सिटी कोर्ट में कम उम्री में शादी केस की समाअत। अदालत ने पुलिस चालान मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। आरजू फातिमा के शौहर के खिलाफ कम उम्र बच्ची से ज्यादती के तहत मुकदमा चलाने का हुक्म। निकाहख्वाह गवाहान वकील के खिलाफ भी सहूलतकारी की दफात के तहत ट्रायल करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे को मजीद समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट भिजवा दिया। 2021 तक पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कवरेज देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, शहर में 17 अरब रुपए की लागत से मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, मसाइल हल होंगे। सियालकोट समेत हर शहर के मसाइल हल करेंगे और तरक्की का सफर जारी रहेगा। कहीं बरखा रुत तो कहीं सफेद बादल। मुल्क में सर्दी ने अपना रंग जमा लिया। पंजाब के कई शहरों में बाराने रहमत। लाहौर, मुल्तान, बहावलकर, साहिवाल, शेखुपुरा समेत कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदें टपकती रही। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत सेहती मकामात मरी, अयूबिया, एबटाबाद में भी बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी के नजारे, बारिश का भी इम्कान। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। नेशनल डायलॉग से कभी भी पीछे नहीं हटे। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। वजीर आजम इमरान खान की सियालकोट में सहाफियों से बातचीत। आप खबर दे रहे हैं आपको, वजीर आजम ने कहा कि नेशनल डायलॉग से कभी भी पीछे नहीं हटे। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। हमें कोई मसला नहीं, हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। हम जो बात करते हैं, ऑपोजिशन कहती है कि हमारे मुकदमात मुआफ कर दें, हम ये नहीं कर सकते। वजीर आजम ने मजीद कहा कि किसी सूरत एनआरओ पर बात नहीं करेंगे। ऑपोजिशन जलसों के अलावा क्या कर सकती है? ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में। आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होके आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। ये जो उनकी आवाज़ें निकल रही हैं असल में इसलिए नहीं कि उनको कोई जमहूरियत का कोई फिक्र है या इनको कोई इकोनॉमी की फिक्र है, नहीं तो ये बैकअप तो ना करते। इनको फिक्र ये है कि इन सारों ने अब पकड़े जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया पर्सन से ऑपोजिशन तहरीक और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वबा में ऑपोजिशन जलसों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ हुकूमत की बड़ी हुकूमती अचीवमेंट्स का जिक्र किया और दरपेश चैलेंजेस का भी बताया। सबसे पहली जीत तो ये थी कि एक मुल्क जो बैंकरप्ट था, रिकॉर्ड खसारे थे, और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उस घर को निकालने उस जिधर ये छोड़ के गए। इमरान खान का कहना था कि इस वक्त 2 बड़े डैम और 2 नए शहर बन रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी अवाम को सेहत इंसाफ कार्ड देने की है। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, सियालकोट। अहम खबर देने आपको, पीडीएम का जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तय हो चुका है। लाहौर जलसे में इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 13 दिसंबर का जलसा तारीखी होगा। पीडीएम का जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान और लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तय हो गया है। लाहौर जलसे में इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। साथ ही आपको अपडेट करें कि 13 दिसंबर का जलसा तारीखी होगा। रास्ता रोका गया तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, ये कहा मौलाना फजलुर रहमान ने। पीडीएम की इस्लामाबाद में एक और बैठक।
ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। जनवरी के महीने के आखिरी हफ्ते में हम ऐलान करेंगे और तमाम पाकिस्तान के लोग जितनी भी हम ये तमाम एक्टिविटीज करें तो उसके बाद हम फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे और वो हमारा आखिरी उस तरीके से इकदाम होगा कि हर सूरत में इस हुकूमत का खात्मा करेंगे। ऑपोजिशन 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने पर डट गई। हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह को डैम बना रही है और ताकि वो इस काबिल न रहे कि वहाँ पर जलसा हो सके। अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है। हमने हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आईनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं। पीडीएम के इजलास में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। लाहौर का जलसा इसी मकाम पर होगा और भरपूर होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज बोली कि सबका मुतफिका फैसला है कि पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसा जरूर होगा और भरपूर होगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि सबका मुतफिका फैसला है कि पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा होंगे। कल मौलाना साहब ने बड़ी तफसील के साथ पीडीएम की नुमाइंदगी करते हुए और पीडीएम को रिफ्लेक्ट करते हुए इनके डिसीजंस को उन्होंने कल ये बात बड़ी तफसील के साथ ये मीडिया के सामने बयान कर दी थी कि सबका ये मुतफिका फैसला है जो पीडीएम के सदर ने अनाउंस किया है और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज अपने इस्तीफे जमा कराएंगी। जलसा इंशाल्लाह वहीं होगा और ज़रूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। हम सब एक पेज और एक स्टेज पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपोजिशन की पोजीशन वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए निकले हैं। हम सब एक पेज और एक स्टेज पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाने के लिए निकले हैं। हम सब निकले हैं इमरान खान इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारी 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे हैं और एक स्टेज पे हैं। हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। नाकामी और नामुरादी पीडीएम का मुकद्दर होगी। मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। उन्होंने ट्वीट की और लिखा कि इस्तीफों की धमकी सियासी दाव और हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। ये ट्वीट की गई फिरदौस आशिक अवान की तरफ से। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सूबाई वजीर फयाज चौहान ने कहा कि रिजेक्टेड लोग हुकूमत पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऑपोजिशन की दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सब कुछ ही काला है, ये कहा फयाजुल हसन चौहान ने। पीडीएम अरकान असेंबली के इस्तीफों का मामला हुकूमती वुज़रा ने धमकियों को मीडिया स्टंट करार दे दिया। वफाकी वजीर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।